वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का बेसिकली क्लास क्या है, टाइम एंड वर्क का यह पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 स्टार्ट किया था, उसमें थोड़ा बेसिक से आपको इंट्रोडक्शन से डिस्क्राइब किया था। देन आज का पार्ट है, इसमें मैंने उसका ऊपर तक 5 ट्रिक्स बता दिए थे। तो आज इसका जो ट्रिक है ये 6 नंबर के ट्रिक से आज स्टार्ट करूँगा। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो ही देखिए, इसके बाद ही ये वीडियो देखिए। ये वीडियो पहले मत देखिए, पहले वो वीडियो से स्टार्टिंग कीजिए, तब आपको कुछ हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर नेवी एमर के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है, ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसे n दिनों में समाप्त करता है। ए तथा पी दिनों के तक काम करने के बाद बी काम करना छोड़ देता है। शेष काम ए द्वारा पूरा करने में लगा समय। तो देखिए, ए और बी कोई काम को m और n दिनों में करते हैं जो, और कुछ p दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, तो ए द्वारा काम करने में लगा समय। देखिए बात क्या है यहाँ पर ही, जैसे ए आप जो है 3 दिनों तक काम करते हैं, आपका दोस्त 4 दिनों तक काम करता है। जो आपका दोस्त से 4 दिनों तक काम करता है बट वो 2 दिन के बाद ही काम छोड़ के चल जाता है, तो बाकी काम आपको करना होगा। आपका दोस्त से तो काम आपको करना होगा, ना कि उसको। वो यदि छोड़ के चल गया तो आपका यह जिम्मेवारी है कि आप उसका काम को समाप्त करें। तो वही उस काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, यही बेसिकली फार्मूला है। तो पहला देखिए, n माइनस पी। n क्या है, जो काम छोड़ कर गया वह कितने दिनों में करता, n कितने दिनों के पहले छोड़ के चल गया, कितने दिनों के बाद, n माइनस पी। फिर उसी का जो डिवाइड बाई होगा तो उसी का दिन होगा, n इंटू एम। n मतलब आपका दिन। ये हो गया, ये ट्रिक है। सेम है, यदि आप छोड़ के चल जाएंगे तो आपका दोस्त काम करेगा। तो सेम है, ऊपर में n माइनस पी था, इधर m माइनस, जो छोड़ के जाएगा उसी से माइनस होगा, याद रखिएगा। और जितने दिन तक करके जाएगा वही माइनस होगा। यहाँ p दिनों तक काम करने के बाद छोड़ेगा तो यहाँ भी माइनस p होगा, डिवाइडेड बाई m, और जो काम करेगा उसका मल्टीप्लाई इनटू में होगा। चलिए आप इसका 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आता है किसी को भी। देखिए, राम किसी कामों को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा। पूछा किसका बारे में है, राम कितने दिनों में काम करेगा। छोड़ के कौन गया है, श्याम। पहले श्याम देखिए कितना दिनों तक काम करता है, 15 दिनों तक। यहाँ देखिए 15 लिखिए। हाँ तो देख लीजिए, एक बार और बता दूँ, जैसे ए किसी काम को 25 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है। पहले देखिए, ए काम करना छोड़ता है ना, तो ए पहले 25 दिनों में करता है, 25 दिनों में, फिर काम करना छोड़ देता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़, तो 10 माइनस कीजिए, फिर डिवाइड बाई 25 कीजिए। काम करना कौन छोड़ता है, ए, तो डिवाइड बाई ए से होगा। और काम पूरा कौन करता है, बी, तो इंटू बी से कर दीजिए। बस ये ट्रिक को ऐसे ही याद रखिए, देन आप कैलकुलेशन करके आंसर उतना निकाल सकते हैं। एक और आखिरी एग्जाम्पल जो आपको पूरा क्लैरिफाई कर देगा ये ट्रिक को। विजय और अशोक अलग अलग किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। 8 घंटे तक काम करने के बाद विजय ने काम छोड़ दिया। काम किसने छोड़ा, विजय। विजय पहले कितना 24 घंटा में काम करता था, 8 घंटे तक काम करने के बाद विजय ने काम छोड़ा है। तो 24 माइनस 8, काम किसने छोड़ा, विजय ने, तो डिवाइडेड बाई विजय। यहाँ तक विजय का पूरा रोल था, विजय का कैलकुलेशन का रोल था। और उसको जो पूरा करेगा वो है अशोक। तो अशोक कितना दिन करता था पहले, 36 घंटा, तो उसको तो 36 घंटा खुद का लगने ही वाला है। देन इतना जो लगेगा वो किसका लगेगा, वो उसको विजय का लगेगा। तो बस आप लोगों को यहाँ से कैलकुलेशन करना है, यहाँ भी दिया हुआ है, ये कैलकुलेशन करके 24 घंटा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, नेक्स्ट 7वां नंबर जो ट्रिक है वो देखते हैं। देखिए 7वां नंबर ट्रिक जो है, ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसे n दिनों में अलग अलग कर सकता है। p दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, एक साथ करते हैं p दिनों तक, फिर ए ने काम छोड़ दिया, बी द्वारा शेष काम करने में लगा समय। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, mn मतलब दोनों ने एक साथ काम किया है ना, तो वो दोनों का काम इंटू कर दीजिए,
माइनस पी दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो माइनस पी, फिर m प्लस एन, तो दोनों को एक साथ कर दिए, जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई m। तो काम छोड़ के कौन जाता है, a ने काम छोड़ा, इसलिए डिवाइडेड किससे होगा, m से होगा, ये याद रखिएगा। सेम यदि b काम करना छोड़ दे तो a द्वारा शेष काम करने में पूरा समय क्या लगेगा। देखिए ऊपर का ओवरऑल फॉर्मूला सेम रहेगा, mn माइनस पी m प्लस एन डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, क्योंकि काम पूरा करने में काम छोड़ के कौन गया, तो b गया, तो b के लिए यहाँ पर ही n है, तो यहाँ पर ही n आ जाएगा। चलिए अब इसका जो एग्जाम्पल है वहाँ से समझाने का कोशिश करते हैं। ए और बी किसी काम को अलग अलग 20 दिन और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। याद रखिएगा काम किसने करना छोड़ा है, ए ने। बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। पहला बात देखिए, काम करना किसने छोड़ा, ए ने। ए पहले 20 दिन में काम करता था, पहले डिवाइड वाला पोर्शन में याद आ जाइए, 20 नीचे होगा क्योंकि काम करना ए ने छोड़ा है, ठीक है। ऊपर जो एक साथ काम करते थे तो दोनों को इंटू कीजिए, 5 दिनों तक एक साथ काम किए तो ये 5 है, एक साथ किए तो दोनों को जोड़ दीजिए। देन आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना तो आसान हो गया होगा। याद रखिए फॉर्मूले, दोनों एक साथ काम करते हैं दोनों को इंटू कीजिए, 5 दिनों तक एक साथ काम करते तो इंटू 5, फिर दोनों को जोड़िए। और डिवाइड कौन आएगा, जो काम करके छोड़ के जाएगा उसी का नीचे डिवाइड वाला दिन आ जाएगा, यानी ए ने छोड़ा था तो यहाँ पर ए का ही आएगा, ना कि बी का, ये याद रखिए। चलिए एक और एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, बाद में कैलकुलेशन तो आप लोग यहाँ से कर ही सकते हैं, इतना उम्मीद आप लोगों से रखता हूँ। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब काम किसने छोड़ा, बी ने। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए सेम है, फॉर्मूला ऊपर सेम है। देखिए m इंटू एन है, माइनस पी है, m प्लस एन है, मतलब ऊपर का जो है हर चीज़ में सेम रहेगा। डिवाइड किससे होगा, काम करना किसने छोड़ा था, तो इसमें b ने काम करना छोड़ा था, तो b का कितना है, यहाँ पर ही देखिए b ऊपर में 40 दिन है, यहाँ पर ही देख सकते हैं आप b कितना है, b यहाँ पर ही देखिए 40 दिन दिया हुआ है, तो 40 से डिवाइड करना है, जो काम करना छोड़ के जाएगा उसी से आपको डिवाइड करना है। तो बस आपको इसके बाद कैलकुलेशन करना है, यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। एक और आखिरी एग्जाम्पल इस ट्रिक्स पे, हर ट्रिक्स पे मैं 3-4 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। एक्स किसी काम को 9 घंटे में, वाई उसे 15 घंटे में समाप्त कर देता है। 3 घंटे तक साथ काम करने के बाद वाई ने काम करना छोड़ दिया। काम करना किसने छोड़ा, याद रखिए वाई ने। तो डिवाइड में किसका नाम आएगा, वाई का। वाई का देखिए 15 मैंने पहले ही लिख दिया। दोनों एक साथ काम करते हैं तो 15 इंटू 9 करना है, माइनस याद है माइनस करना है। 3 घंटे तक काम करते तो यहाँ 3 लिखिए, फिर दोनों को जोड़ दिए, 15 प्लस 9 यानी 24 डायरेक्ट कर दीजिए यहाँ पर ही, तो ये आपका हो गया। बस यहाँ से कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब जो टाइप 8 इसका ट्रिक है वो बताते चलूँ। ये सब ट्रिक पे लिखिए, इन जो एग्जांपल्स कराए हूँ वो एग्जांपल्स को कॉपी में लिखिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। ए किसी काम को m दिनों तक तथा बी उसे n दिनों तक अलग अलग कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम प्रारंभ किए, लेकिन काम समाप्त होने के p दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में लगा कुल समय है, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, नॉर्मली भी बेसिक से भी बनाइएगा तो हार्ड जाता है, बट आपको ये ट्रिक से आसान हो जाएगा। समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो n माइनस पी इंटू एम, m प्लस एन। याद रखिए ए जो है m दिनों तक और b n दिनों तक अलग अलग कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम प्रारंभ किए थे, लेकिन काम समाप्त होने के p दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में लगा कुल समय, तो ये फॉर्मूला है n माइनस पी इंटू एम, m प्लस एन प्लस पी। ये फॉर्मूला बेसिकली आपको याद रखना होगा। सेम क्वेश्चन में यदि b काम करना छोड़ दे p दिन पहले तो ये चेंज हो जाएगा m माइनस पी इंटू एन, m प्लस एन। दोनों में देखिए नीचे में m प्लस एन सेम है, p सेम है, बस ऊपर में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ n माइनस पी है, काम करना a ने छोड़ा था तो यहाँ माइनस किससे हो रहा, n से हो रहा, यानी काम करना a ने छोड़ा था बट वो काम अब n को करना होगा।
n माइनस पी होगा इंटू एम। एम मतलब वो जो ए ने छोड़ा था। बस ये ट्रिक याद करना है। ट्रिक बस आपको याद करना है। ट्रिक समझा जाता नहीं है। ट्रिक को आपको बस एक ही मूल मंत्र है, ट्रिक याद कर लें, नहीं तो बेसिक से क्लियर हो तो बेसिक से आप बना सकते हैं। देखिए अब आपको समझाता हूँ। ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा? 4 दिन पहले काम करना छोड़ दिया और पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा? तो जैसे बताया था 32 माइनस 4 यानी 32 क्या है n माइनस पी इंटू क्या है ए जो है इंटू एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एन प्लस पी। तो ये जो ट्रिक है वो ट्रिक के ही ऊपर है, इसमें कुछ उतना समझाने वाला है नहीं। ये क्वेश्चन भी हार्ड है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बेसिक से भी आपको हार्ड लगेगा। यदि आप ये ट्रिक कर लेते तो जल्दी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ट्रिक बेस्ट है यदि आप याद कर सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका कॉन्सेप्ट ही रामबाण है। याद रखिए, ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसे 27 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू किए, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में कुल समय कितना लगा? तो क्या होगा यहाँ पर ही m माइनस पी हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा, देन m प्लस एन प्लस पी हो गया। बस आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो ये सवाल आपके लिए पानी है, वरना बेसिक से कीजिएगा तो आपके लिए थोड़ा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। सेम उदाहरण सेम ट्रिक पे है। ए किसी काम को 45 दिनों में, बी उसे 54 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 6 दिन पूर्व बी ने काम छोड़ दिया। याद रखिए, काम जो छोड़ रहा है कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। तो वो माइनस किससे हो रहा है? ए यानी 45 दिनों में से माइनस हो रहा है इंटू 54 यानी बी ने 54 दिन लग रहे हैं उससे इंटू किया जा रहा है। और नीचे जो बेसिकली m प्लस एन है और यहाँ प्लस पी है। तो बेसिकली याद रखिए ये ट्रिक क्या है। एक तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक समझाया नहीं जाता, ट्रिक रटा जाता है। 45 दिनों में तथा बी उसे 54 दिनों में पूरा कर सकता है। तो काम छोड़कर गया कौन है? दोनों एक साथ काम करते हैं, बी ने काम छोड़ा है। तो बी ने 6 दिन पहले काम छोड़ा है, तो वो काम ए को करना होगा। तो 45 माइनस 6 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 54 प्लस 6। तो आगे का सॉल्व आप लोग खुद कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ट्रिक है, ए और बी कार्य करने का क्षमता का अनुपात जो है m/n है और एक काम को p दिनों में समाप्त करे, बी द्वारा अकेले उस काम को करने में लिया गया समय। तो ये बहुत आसान फार्मूला है, m/n इंटू पी है। यदि बी उस काम को p दिनों में पूरा कर सकता है तो a द्वारा उस काम को करने में लगा समय क्या होगा? n/m इंटू पी। जैसे याद रखिए यहाँ पर बस क्या हो रहा है, बस इन्वर्सली रिलेशन डालिए और इंटू पी कर दीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल्स देखिए। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? 2:3 है। यदि ए अकेले उस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उसे अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इस ए अकेले उस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितना दिनों में पूरा करेगा? तो जैसे मैंने बताया बी का पूछा है आपसे, तो बी का जो रिलेशन होता है 3:2 होता है, पर आप उल्टा लिखिए 2/3 कर दीजिए इंटू 36 कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा 2/3 इंटू 36। जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से भी रिलेटेड है। ए अकेले उस काम को 36 दिनों में करता है और बी उसे कितने दिनों में करता है? तो आपसे बस बेसिकली उसका आंसर पूछा, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं है समझ में आपको। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए उसे 36 दिनों में करता है पर रेशियो में बी से मिलाइए। बी से 3 यूनिट जो दिया है वो 36 के बराबर दिया है, तो 1 यूनिट 12 हो गया और 2 यूनिट निकालना है आपको। यहाँ देखिए 2 यूनिट है तो 2 यूनिट 24 हो गया है। ऐसे भी कर सकते हैं, बात वही है 2/3 इंटू 36। नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है। देखिए रेशियो निकल गया। यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करता है तो ए उस काम को कितना दिनों में करेगा? तो आपसे पूछा क्या है? बी किसी काम ए पूछा है
तो b/a कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए 27 कर दीजिए, तो आपका 9 आंसर आ गया। ये सब एकदम ईजी ट्रिक है। ट्रिक देखिए, ये सब ट्रिक आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपका ये टाइम बचाएगा। बेसिक तो पता रहना ही चाहिए, बेसिक के बिना कुछ नहीं होता। मैं भी बोलता हूँ बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ए की कार्य क्षमता जो है 20% कम है। यदि बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है तो ए इसे कितने दिनों में करेगा? सेम है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है, तो 80 × 100 कर दीजिए, तो यहाँ से 4:5 निकल गया आपका। तो बस आपको देखना है 4:5। तो आपसे पूछा क्या है, ए उसे कितने दिनों में करेगा? तो 4:5 है, तो उल्टा कर दीजिए 5:4/40, 4 से 10 यानी 50 दिन आपका आंसर आ चुका है। तो ये ट्रिक से देखिए कितना आसान हो गया। नेक्स्ट क्या है, 10 नंबर ट्रिक है, ए और बी की कार्य क्षमताओं में m/n का अनुपात है और दोनों मिलकर काम को p दिनों में समाप्त करता है। तो ए द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या है? p दिनों में समाप्त करता है, p लीजिए, दोनों एक साथ काम करता है तो m+n/n। ए द्वारा अकेले ए का पूछ रहा है तो ए डिवाइड करना है आपको, बस ये ट्रिक है। सेम यदि आपसे पूछे बी द्वारा उस काम को करने में लगा समय, ऊपर का चीज़ हमेशा सेम होगा, नीचे में m के जगह n आ जाएगा। देखिए नीचे में m के जगह बस n आ गया, यही बस यहाँ से जानना है और कुछ यहाँ से जानने का नहीं है। चलिए इसको दिखाते हैं करने का तरीका। ए और बी की कार्य क्षमता है 5:7। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो मैंने क्या बताया था, ऊपर जो p दिया है 15 दिनों में कर सकते हैं, प्लस दोनों को जो ऐड करना है आप ऐड कर दीजिए, 5 7 12 हो गया। नीचे में ए का पूछा है तो ए का 5 है तो 5 डाल दीजिए, 5 से 3 बार में 12 यानी 36 दिन आ गया। बस ये ट्रिक का कमाल है और कोई चीज़ का कमाल नहीं है। नेक्स्ट है, ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 13 दिनों में पूरा कर लेंगे तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो A/B का आपको रेशियो पता चल गया। तो आपको जज करना क्या है, बी का पूछ रहा है तो ऊपर सेम रहेगा 4:A, 4 + 1 5। नीचे क्या हो जाएगा, बी का पूछा है तो बी का कितना होगा, 4 गुना अधिक शक्तिशाली, तो बी 1 है तो डिवाइड बाई 1 कर दीजिए, तो 65 दिन यहाँ से आपका सही जवाब आ जाएगा। एक और लास्ट एग्जांपल यहाँ का दिखाते हैं। ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है। तो यहाँ देखिए 70:100, 7:10। तो ऊपर में हमेशा सेम होगा, 21 × m+n यानी 7 + 10 17 हो गया। नीचे में क्या होगा, ए का पूछा है तो ए में क्या है 7 है, तो 7 यहाँ डिवाइड कीजिए, 7 से 3 बार में हो गया, तो यहाँ पर कुल 51 दिन आंसर आ जाएगा। चलिए टाइप इसका 11 नंबर जो ट्रिक है उसको बताते हैं। ए तथा बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो m/n है। यदि ए किसी काम को करने में बी से p दिन कम और अधिक समय ले तो ए द्वारा काम करने में लगा समय, याद रखिएगा समय, n जो होगा ऊपर में n होगा, नीचे में m तथा n में अंतर होगा। यदि ए द्वारा पूछा जाए, यदि बी द्वारा अकेले काम को करने में लगा समय तो m/n तथा n में अंतर इंटू p हो जाएगा। याद रखिएगा, ए यदि पूछता है तो n/m तथा n में अंतर इंटू p, यानी यहाँ पर ही फॉर्मूला बस इसमें चेंज है, बस इसमें चेंज है। यदि ए का पूछता है तो आप n लीजिए और b का पूछता है तो आप n लीजिए। n डिवाइड में क्या करना है, n तथा n में अंतर करना है, उसी को लिख देना है। चलिए अब आपको इसका एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। थोड़ा ये ब्लर है पर कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ए तथा बी किसी कार्य की क्षमता का अनुपात 2:3 है, याद रखिएगा। यदि ए उसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है तो जो अधिक समय लेता है उसको इंटू करने हैं, आपको पता है। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए का पूछा है तो हम क्या लेंगे, बी का यहाँ 3 जो है ले लेंगे और दोनों का डिफरेंस 2:3 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो टोटल 18 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ थोड़ा ब्लर है तो आगे बढ़ते हैं। यह एग्जाम्पल थोड़ा दिखाने लायक है। ए की कार्य कुशलता 20 से 60% है, तो यहाँ पर 6:100 यहाँ इसका रेशियो आपको निकाल लेना है। तो आपसे पूछा क्या, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? बी का पूछा है तो आप ए का ऊपर लीजिए, डिवाइडेड बाई दोनों का अंतर कीजिए, 5 - 3 इंटू 22 कर दीजिए, तो जो आपका आंसर होगा 2 से 11 बार में जाएगा, 11 से 33, तो 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक कॉपी में लिखते चलिए, एग्जाम्पल्स कॉपी में लिखते चलिए। नेक्स्ट है,
ए किसी काम को m दिनों में, बी उसे n दिनों में अलग अलग करता है। यदि वे एक साथ काम करना स्टार्ट करें तो कुल मज़दूरों में हिस्सा पूछता है, ए का हिस्सा क्या है और बी का हिस्सा क्या है। तो हिस्सा का जो बात आए तो आपको पता है ए का हिस्सा पूछेगा तो n/m + n × r हो जाएगा। यदि बी का हिस्सा पूछेगा तो m + n/r हो जाएगा। ठीक है। और एक जो ट्रिक है और क्या है इसमें, ए और बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः m n p दिनों में पूरा करते एक साथ काम करने में कुल मजदूरों जो है r है, तो क्रमशः 1/m = 1/n = 1 अनुपात में मजदूरी को बांटेंगे। यह याद रखिएगा, 3 यदि 3 रहेंगे तो। चलिए अब इसको करते हैं। ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो मजदूरी 280 है। तो ए का हिस्सा पूछा गया है। एक साथ काम करेंगे तो पूछा किसका गया है, ए का पूछा गया है आपसे। आप बी का लिखिए डिवाइडेड में दोनों को इंटू 8 लिखिए। ए का पूछा गया है तो बी का दिन लिखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 6 14 इंटू 280। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है एंड आया है। तो ये ट्रिक देख लीजिए कितना आसान है आपके लिए। 20 यहाँ हो गया, 20 × 160, तो ये हो गया। मतलब ए का हिस्सा पूछेगा तो आपको ऊपर लिखना है किसका, बी का, और दोनों का बस ऐड कर देना। 8 + 6 कितना हुआ, 14 इंटू 280 बस। यदि सेम क्वेश्चन में आपसे यदि बी का हिस्सा पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, ए का 6 लिखेंगे, 8 + 6 इंटू कितना 280। तो याद रखिए 14 से 20 तक 120। तो ये दोनों आपको याद रख लेना है। इसका बेसिक भी मैं आप लोगों को बता दूं, 6 है 8 है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। 24 होगा ना, तो यहाँ से आपका एलसीएम में क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 6 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, कुछ ऐसा ही एलसीएम आएगा। तो आपसे पूछा किसका है, यदि ए का हिस्सा पूछे तो 4/7 होता है, यहाँ पर 280 होता है। फिर यहाँ से 7 से काटेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 × 4 160। आंसर वही आने वाला है, बस समय आपका बचने वाला है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट मुझको अब बताने का ज़रूरी नहीं है। ये किसी काम को 13 दिनों में, बी उसे 11 दिनों में करता है। यदि एक साथ मिलकर काम करे तो कुल मजदूरी इतना है। तो बी का हिस्सा पूछा है, हिस्सा किसका पूछा है, बी का। ऊपर लिखेंगे ए का 13, दोनों को जोड़ेंगे, 13 + 11 24 इंटू 1152। तो आप इसको काट लीजिएगा तो आंसर 624 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बस इसका जो इतना ही ट्रिक था, सारे ट्रिक्स को मैंने बता दिया, 12 तक ट्रिक था। तो मैंने टोटल इसका 12 ट्रिक बता दिया। तो इस ट्रिक से आप क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिएगा। और इसका एक एलसीएम मेथड है वो बता देता हूँ। एलसीएम मेथड काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। जैसे उसमें एफिशिएंसी निकाल के किया जाता है। जैसे ए किसी काम को 4 दिनों में करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में करता है, तो उसका जो एफिशिएंसी इधर से एलसीएम निकाला जाता है 4 और 6 का। ऐसा कोई नंबर जो एलसीएम बनता हो तो वो 12 है। तो यहाँ से आप देखिए इसका 3 होता है, इसका एफिशिएंसी जो निकलेगा वो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ए अकेले उसको कितना दिन में काम को ख़त्म करेगा तो 12/2 कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। बी का पूछा जाए तो क्या होगा, 12/2 कीजिएगा, 12/3 कीजिएगा तो पहला का 4 जो कि है, और 12/2 कीजिए तो 6। देखिए सेम आ रहा है। यदि साथ में पूछा जाए तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 5 3 2 5, 12/5 कीजिए, जो आंसर आएगा वो दोनों एक साथ काम करेंगे। तो बेसिकली यहीं से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी कल ऐसा पूछता है ए + बी, ए और बी मिलकर कोई काम 12 दिन में करते हैं, बी + सी कोई काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं, तथा सी तथा ए उस काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो समय कितना लगेगा। तो इसमें भी बेसिकली आपको एलसीएम लेना है। तो वो तीनों का छोटा से छोटा एलसीएम क्या हो सकता है, तो वो शायद 60 होगा। 60 लीजिए, यहाँ से देखिए 5 आएगा, यहाँ से देखिएगा तो 4 बार में जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो 6 बार में जाएगा। तो जस्ट ये तीनों को ऐड करना है, 5, ये तीनों का आप ऐड करते हैं, 5 4 9, 9 6 15। तो यहाँ पर ही 15 हो गया। जो यहाँ पर ही आता है 2A
प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 है। तो इसका आपको पता है वैल्यू 2 इंटू 15 है और यहाँ पर ही 60 है। तो ये बस ऐसे आपको ए प्लस बी प्लस सी का आपको निकालना है। तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा तो 30 आ जाएगा। बस ये यहाँ से बस इतना ही इजी क्वेश्चन बनता है और इसका मैंने आपको ट्रिक बाकायदा बता दिया है। तो वो ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। ट्रिक जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ट्रिक से करना आपके लिए सही रहेगा। ट्रिक जो है देखिए, यहाँ पर ही मैं गलती कर रहा था। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 6 4 10 4 15 होता है। तो 15 और डिवाइड बाई में 2 जाएगा। ये 2 जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 15, ये 2 60 इंटू 2 120 हो जाएगा। फिर 15 से काटना होगा तो 8 आंसर आएगा इसका। ये जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो 8 आंसर आएगा, याद रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।